Hello students. Yesterday I told about Ras. That was introduction of Ras. As I told, there are main 11 kinds of Ras. So today I will explain kinds of Ras. First is Shringar Ras. In Shringar Ras, I told Bha will be Rati. रति का मतलब होता है प्रेम। ऐसी काव्य पंक्तियां जिन्हें पढ़कर हमारे मन में प्रेम की अनुभूति हो वही श्रृंगार रस होता है। There are main two kinds of श्रृंगार रस. First is संयोग श्रृंगार रस, संयोग, and second is वियोग। जहाँ नायक नायिका के मिलन की बात होती है या ऐसा संयोग दूर रहकर भी अनुभूत किया जाता है या महसूस किया जा सकता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होगा। और वियोग श्रृंगार रस नायक नायिका के बिछोह की बात जहाँ होती है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। दोनों का स्थायी भाव रति ही होगा। So by examples I am telling here. बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकार, मुरली धरी लुकार, सोह करे बोहनी हसे, सोह करे बोहनी हसे, हसे देत कहत नट जाए, देत कहत नट जाए, नट जाए। In this example, राधा कृष्ण की मुरली को छुपा लेती है और उसे छुपाकर जब कृष्ण उससे मांगते हैं तो वो मना कर देती है और उसे चिढ़ाती है। यहाँ in these both line कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में बताया गया है, कृष्ण और राधा। So we can say these both this one example of संयोग श्रृंगार रस. In exam it can be asked by this type also. संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल लिखो या एग्जाम्पल देके पूछा भी जा सकता है कि यह एग्जाम्पल कौन से रस का है। Maybe it can be asked like इस एग्जाम्पल के थ्रू स्थायी भाव भी पूछा जा सकता है। स्थायी भाव पूछा जाएगा चाहे वो संयोग श्रृंगार रस हो या वियोग श्रृंगार रस, भाव सेम रति ही रहेगा। नेक्स्ट थिंग, यदि पूछा जाता है कौन सा रस है, यू कांट राइट देयर ओनली श्रृंगार रस, श्रृंगार रस ही नहीं लिखना है, उसका काइंड भी लिखना है। सो काइंड विल बी हियर संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, because in श्रृंगार both will be there, so we can't write श्रृंगार रस. So example we will learn, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय, सोह करे बोहनी हसे, देत कहत नट जाए। यहाँ प्रेम बताया गया है कृष्ण और राधा का। So this one example will be of संयोग श्रृंगार रस और भाव will be here रति। और इस नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ संयोग श्रृंगार रस, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, जातई सब सुधि भूल रही, कर टेकी रही पलटारत नाही। इन दिस एग्जाम्पल सीता, जानकी सीता राम को पुष्प वाटिका में देखकर उसके रूप को निहारती रहती है। कंगन के नग की परछाई, वो उसे अपने
हाथों में पहने चूड़ियों की परछाई सा नजर आता है, मीन्स बहुत ही वो उनके प्रति आकर्षित हो जाती है। जाते ही सब सुधि भूल रही, वह अपने सारे सुध बुध गवा बैठती है या सुध बुध को भूल जाती है। कर टेक रही पलटारत नाही, बस उन्हें देखती रहती है और अपनी पलक भी नहीं झपकाती है, या पलक भी, अपनी आंखें भी नहीं मूंदती है। So this one will be example of संयोग श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ राम और सीता के प्रेम की बात की गई है। So in this example, यदि एग्जाम में पूछा जाता है इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, सो आंसर विल बी संयोग श्रृंगार रस, नॉट ओनली श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस। भाव पूछा जाता है, भाव विल बी रति, और यदि एग्जाम्पल पूछा जाता है, एनी एग्जाम्पल यू कैन राइट, एंड आफ्टर ऑल्सो इफ यू एंड आउट सो यू मे आस्क। नाउ example of वियोग श्रृंगार रस. Now I will write वियोग श्रृंगार रस example. In वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस में भाव सेम होगा, भाव होगा रति, और इसी भाव के साथ नायक नायिका के बिछोह की बात की जाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हे नाथ तुम जाओ, तुम जाओ, किंतु तुम लौट आओगे, तुम लौट आओगे, आओगे नाथ तुम। इन दिस एग्जाम्पल नायिका नायक से कह रही है कि हे नाथ तुम जाओ, कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम वहां से वापस आ जाओगे नाथ तुम। सो दिस वन एग्जाम्पल विल बी ऑफ वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वियोग श्रृंगार रस, पपी हारे, पपी हरारे, पी की वाणी मत बोल, वाणी मत बोल, बोली तेरी जहर भरी, बोली तेरी जहर भरी, करे स्मृति झकझोर, करे स्मृति झकझोर, झकझोर। In this example, पपी हरारे, पी की वाणी मत बोल, बोली तेरी जहर भरी, करे स्मृति झकझोर। यहाँ नायिका मोर को बोल रही है कि हे मोर तुम पीहू पीहू मत करो। बोली तेरी जहर भरी, नायिका नायक से वियोग की अवस्था में है, वह दूर है। सो वो मोर को बोलती है कि तुम्हारी बोली यहाँ पर मुझे जहर के समान लग रही है, करे स्मृति झकझोर, जो मुझे अपने प्रियतम की याद दिला रही है। तो यहाँ नायक नायिका पास में नहीं है, उनके वियोग की अवस्था को बताया गया है, वियोग की अवस्था को बताया गया है। सो दिस वन विल बी एग्जाम्पल ऑफ वियोग श्रृंगार रस। सो यदि इसमें रस पूछा जाता है, वियोग श्रृंगार रस, भाव होगा, भाव रति होगा, रति भाव श्रृंगार, संयोग श्रृंगार में भी होगा और वियोग श्रृंगार में भी होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ, नाउ नेक्स्ट रस इज, next रस is
हास्यरस। हास्य, हास्यरस भाव विल बी हास, हास। ऐसी काव्य पंक्तियां जिन्हें पढ़कर सुनकर हमारे मन में हंसी के भाव पैदा हों। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये हास्यरस का एग्जाम्पल है। लाला, तुम किस चक्की का आटा, किस चक्की का आटा खाते हो, आटा खाते हो। इस महंगाई में भी तोंद फुलाए जाते हो, तोंद फुलाए जाते हो। सीधा सा पता चल रहा है काव्य पंक्तियों को पढ़ने पर कि ये हास्यरस का एग्जाम्पल है। मोर एग्जाम्पल, नींद टूट गई दोपहरी में, टूट गई दोपहरी में, सुनकर तेरी मधुर पुकार गधे, मधुर पुकार गधे। गधे की आवाज कभी भी मधुर नहीं होती है, ये सिर्फ व्यंग किया गया है हंसी के भाव से। सो दीज एग्जाम्पल्स वी कैन लर्न। मोर आर हेयर, more are here, so I will tell. Stop. Now next example of हास्यरस। ओ गॉड, विनय सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी, विद फ्रेंड्स खेलने आया, रिवर में बॉल गिराई। एक ट्रिक समझ में आई, देन जंप रिवर में लगाई। So this type of examples we can learn. In this example, Hindi or English, both languages we mixed, so it can be example of हास्यरस, ऐसी काव्य पंक्तियां जिन्हें पढ़कर हमें हंसी आए। So these will be examples of हास्यरस. From other sides also you can learn, more examples you can learn. So if in these examples bhav will be there, so bhav will be has or ras will be हास्यरस. Now next ras is वीर रस, वीर, वीर रस भाव will be उत्साह। ऐसी काव्य पंक्तियां जिन्हें पढ़कर हमारे मन में उत्साह जोश का भाव आए, वे सभी काव्य पंक्तियां वीर रस से जुड़ी हुई काव्य पंक्तियां कहलाती हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई एम टेलिंग. आफ्टर ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क. चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, बुंदेले हर बोलों के मुंह,
हमने सुनी कहानी थी। हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। In this one stanza, when we will read these lines, you know very well these lines. चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मीन्स ऐसी काव्य पंक्तियां जो हमारे मन में उत्साह की भावना पैदा करे, वही वीर रस से युक्त काव्य पंक्तियां कहलाती हैं। So this one example will be of वीर रस. And in next class we will be continue with the remaining ras, and in homework you will write one other example of each ras you will find from other way. Over.